बिल्कुल सही जगह पर है। और दस्तावेज इसका एक बहुत ही अनोखा जवाब देता है। ये बताता है कि चंपावत का जो मुख्यालय था, मतलब इस इलाके का जो केंद्र था, हाँ, वो 7 ईश्वरों से घिरा हुआ है। 7 ईश्वरों से? ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। कौन कौन से नाम हैं? दस्तावेज इन 7 नामों को सूचीबद्ध करता है। मानेश्वर, ऋखेश्वर, दीप्तेश्वर, बालेश्वर, मल्लाडेश्वर, ताड़केश्वर तथा क्रांतेश्वर। हम्म। और यहाँ ईश्वर शब्द जो है वो महादेव यानी शिव के विभिन्न रूपों की ओर इशारा करता है। तो आप सोचिए, एक केंद्रीय इलाका जिसे 7 तरफ से 7 शिव मंदिरों ने घेर रखा है। 7 शिव मंदिर, ये एक तरह का दिव्य सुरक्षा कवच जैसा लगता है। गढ़ शब्द का मतलब तो किला होता है, तो क्या गढ़ कुमू का मतलब एक तरह का आध्यात्मिक किला था? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही समझा। मतलब जो भौतिक दीवारों से नहीं, बल्कि इन 7 ईश्वरों की दिव्य उपस्थिति से सुरक्षित था। बिल्कुल, स्रोत इसी ओर इशारा करता है। वो कहता है कि वर्तमान चंपावत के प्राचीन नाम कुमू, गढ़ कुमू और चाराल काली कुमाऊं थे। अच्छा। और इन नामों का जो मुख्य क्षेत्र था वो इन्हीं 7 ईश्वरों के बीच का इलाका था। तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र था जिसे देवताओं द्वारा संरक्षित माना जाता था। तो गढ़ कुमू का मतलब हुआ कुमू का किला, एक ऐसा किला जिसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हों। जी हाँ। ये बहुत दिलचस्प है कि यह पहचान कितनी मजबूत रही होगी। दस्तावेज ये भी कहता है कि ब्रिटिश काल में भी जब सब कुछ बदल रहा था, हाँ, तब भी 35 राजस्व गांवों को छोड़कर पूरे क्षेत्र को परगना काली कुमाऊं का नाम दिया गया। मतलब ये नामकरण सिर्फ पौराणिक नहीं था, बल्कि प्रशासनिक तौर पर भी सदियों तक चलता रहा। यही इस क्षेत्र की पहचान की गहराई को दिखाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये लोगों की आस्था और उनकी पहचान का हिस्सा था। सत्ताएं आईं और गईं, लेकिन यह विश्वास बना रहा कि वे एक दिव्य रूप से संरक्षित भूमि पर रहते हैं। एक ऐसा किला जो आध्यात्मिक रूप से इतना सुरक्षित माना जाता हो, उस पर राज करना भी एक अलग ही बात रही होगी। स्रोत शासकों के बारे में क्या कहता है? क्या वे भी इस दिव्यता से प्रभावित थे? यहाँ दस्तावेज एक बहुत ही रोचक द्वंद्व पेश करता है। वो कहता है कि आदिकाल से लेकर आजादी तक इस क्षेत्र में समय समय पर एक से बढ़कर एक धर्मात्मा राजा हुए, जो शायद इस भूमि की दिव्यता का सम्मान करते थे। लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि समय समय पर यहाँ निरंकुश राजा भी हुए। अच्छा, मतलब अच्छे और बुरे दोनों तरह के शासक। दोनों तरह के। लेकिन एक बात जो समान थी, स्रोत कहता है कि सभी का मुख्य